हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हेनरी लॉ के बेसिस पे हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स को चेक करेंगे कि आखिर हेनरी लॉ के बेस्ड पे किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें मैं आपके लिए बोर्ड्स का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन, लगभग जेई मेंस का जो क्वेश्चन होगा लगभग नीट का भी क्वेश्चन वैसा ही केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक करना, शेयर कर देना बच्चों को और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए ज्यादा ना बातें करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को, ठीक है? तो चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक। देखिए कल हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा कौन सा, ग्राफ प्लॉटिंग हेनरीज लॉ, है ना। देखिए इसमें हम लोगों ने एक्चुअली, ये मेरा पिछली ही वीडियो यानी कल जो लेक्चर आया था उसी में ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता, बट थोड़ा दिमाग से निकल गया। उसके अलावा एक वीडियो में, मतलब पिछले ही सेशन के वीडियो में कल क्या हुआ था, एक नेगेटिव साइन देना मैं भूल गया था, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा ना कि आखिर यहाँ प्लस कैसे हो गया, वो क्लियर हो गया होगा। वैसे उसमें मैंने बताया था आपको, बट हो जाता है कभी कभी, तो अभी ध्यान दीजिए। अब क्या है यहाँ पे, आज हम लोग क्या करेंगे, हेनरी लॉ पे ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। देन हेनरी का लॉ क्या था हमारा, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, हाँ या ना, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना। तो ये हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब देखिए, अब जब आप लोग 9-10 में होंगे ना, तो 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे, दो लाइन का इक्वेशन पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, और आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा, कौन सा, एक और पढ़ा होगा आपने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दो इक्वेशन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लाइन का इक्वेशन है, तो इन दोनों पे अपने इक्वेशन को हम पुट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, देन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए p की जगह पे हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू एम और फिर क्या है x। तो देखिए y एक्सिस पे हमारा प्रेशर हो जाएगा, x एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और kh हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देन हम क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ पे हमने किसको रखा, यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे हम लोगों ने रखा मोल फ्रैक्शन को, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन है एंड y एक्सिस पे हमारा क्या होगा, प्रेशर। ये हमारा हो गया प्रेशर, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे हम। देन हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, देन प्रेशर। अब देखिए जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, हाँ या ना, बढ़ेगा ना। देन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि प्रेशर को बढ़ाएंगे। हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। देन हमारा ये जो पॉइंट हुआ, जो हमारा स्लोप हुआ, इसको क्या कहेंगे, यही हमारा है हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया, आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ। सो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ले लिया, चलिए अब ध्यान दीजिए। देन अब क्या है हमारा, कल मैंने आपको बताया था क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, मैंने कहा था कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एस जो होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और डेल्टा एच भी क्या होगा, वो भी हमारा निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इसी पे पुट किया था। देन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या होगा, माइनस जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा एच, और फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट लिया था और यहाँ पर माइनस होगा, पहले से यहाँ माइनस था तो माइनस होगा, और यहाँ ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ माइनस लेना भूल गया, मतलब लिखना भूल गया, ठीक है। और फिर क्या है, टी डेल्टा एस ये होता। देन आपका क्या होता, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ लिखते हैं टी डेल्टा एस माइनस ऑफ डेल्टा एच, और यही आपका क्या बनता, फॉर्मूला बना था, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, कल मैं माइनस लिखना भूल गया था, यही एक बहुत बड़ा सिली मिस्टेक था, इसको आप लोग ठीक से देख करके लिख लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। देन अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स की ओर, जो हमारा न्यूमेरिकल्स था ना उसी पर अब हम बढ़ेंगे, ठीक है। देन हमारा न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। देखो बच्चों, आज का जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन होगा ना, वो बोर्ड बेसिस पे होगा। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जेई का होगा और नीट का होगा। फिर से कहता हूँ, जेई मेन से क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, या फिर दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है हमसे, पहले हम इसको समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कहता है, इफ N2 गैस
इज बबल्ड थ्रू वाटर एट कितना 293 केल्विन, ठीक है ना। हाउ मेनी मिलीमोल्स, ठीक है ना। लो शुरू में ही आपको सवाल पूछ दिया है, क्वेश्चन कर दिया है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर, कितना, तो 1 लीटर ऑफ वाटर। अज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure, लीजिए आपको पार्शियल प्रेशर दे दिया कितना है 0.987 एंड गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज कितना 76.48 किलो बार। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। गिवन, ठीक है ना, गिवन में आपको क्या दे दिया, गिवन में आपको दे दिया है पार्शियल प्रेशर दे दिया है, ये कितना दिया हुआ है 0.987, ठीक है ना, वो भी कितना बार में, बार, ठीक है। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट यानी कि KH कितना दे दिया है, KH आपको दे दिया है 76.48 किलो बार, ये दे दिया है ना। अब आपके पास फॉर्मूला कौन सा बनता है, देन आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें। फॉर्मूला जाहिर सा बात है, जब आपको KH दे दिया है तो आपको फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल टू KH इंटू X, ये आपका फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है N ऑफ N2 पूछ दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये कितना है, ये आपसे पूछा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देन X ऑफ N2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए, देखिए P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, अगर X यहाँ रहेगा तो P बाई KH हो जाएगा। देन प्रेशर कितना है, प्रेशर दिया है 0.987 बार, ठीक है ना, और यहाँ पे KH कितना दिया है 76.48 क्या किलो बार दिया है ना। आप क्या करो, बार से बार आपका कैंसिल हो जाएगा, इस किलो को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। किलो का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर 3 है ना। तो चलिए इसको पहले आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने पर आपको आएगा 0.0129 इंटू 10 का पावर, ये 3 नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, ये आपको क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का किसी तरह का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा यहाँ मिटाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दे रहे हैं। अब ध्यान दो, आपको मिल गया क्या, X ऑफ N2 आपको मिल गया है कितना है 0.0129 इंटू 10 का पावर -3। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए X ऑफ N2 मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, X ऑफ N2 का फॉर्मूला अगर हम लिखें, हमारा जो था क्या होता, N ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ तो पानी मिला हुआ है या नहीं, बोलो हाँ सर, हाँ सर। अब जरा ध्यान देना, कल ही मैंने आपको हेनरी लॉ में बताया था कि कोई भी गैस बहुत ज्यादा क्या डिसॉल्व नहीं होगा किसी भी लिक्विड में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, उसका मात्रा कम होगा। तो याद रखना, अगर N ऑफ N2, ध्यान देना, N ऑफ N2 कम होगा कितना से 0.5 वैल्यू से, ध्यान देना, अगर N ऑफ N2 0.5 वैल्यू से कम आ रहा है तो इसको हम ये मान लेंगे क्या कि N ऑफ N2 ये बहुत कम है N ऑफ H2O से, हाँ या ना, समझ गए इसको, कोई दिक्कत है। याद रखना, अगर कोई भी किसी का भी मोल 0.5 से भी कम आ रहा है तो समझ लेना वो बहुत ज्यादा कम है हमारे सॉल्वेंट के मोल से। तो जब ये बहुत कम हो जाएगा तो इसके लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, X ऑफ N2 इज इक्वल टू N ऑफ N2 डिवाइडेड बाई N ऑफ H2O। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कम है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे, है ना, मतलब वो बहुत ही कम मात्रा में, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इधर मिटा रहे, खाली इस वैल्यू को रखेंगे हम यहाँ पे ताकि हमको ये काम आ जाए, क्योंकि याद नहीं रहा तो चलिए अब हम यहाँ मिटा रहे हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एरो कर देते हैं आपको, ये देखिए, अब हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, देन जब हमको ये मिल गया है तब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो हमको N ऑफ H2O नहीं पता है तो हमको N ऑफ H2O निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग N ऑफ H2O निकाल लेते हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है 1 लीटर में, है ना, कह रहा है ना डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो हम मान लेते हैं क्या 1 लीटर के इक्वल क्या हो गया हमारा 1000 ग्राम, ये हम मान लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 ग्राम
डिवाइडेड बाय, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। 1 लीटर दिया है, 1 लीटर की जगह पे लीटर को हम चेंज करके मान लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो लीटर को चेंज करके हम इसको क्या कर दिए 1000 ग्राम कर दिए मास के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ वॉल्यूम हमारा सॉरी गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम पर मोल, हाँ या ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये आएगा 55.5 मोल। क्लियर हो गया, मतलब हमको NH2 मिल गया। अब हम सीधा पुट करेंगे x ऑफ n, अब हमको देखिए x ऑफ n2 हम निकाल चुके हैं, ये था NH2 हमको पता चल चुका है। n ऑफ n2 के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, देन x बोल रहे हैं n ऑफ n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x ऑफ n2 मल्टीप्लाई बाय क्या n ऑफ H2O, हाँ या ना। तो सीधा सीधा पुट कर देते हैं, n ऑफ n2 इज इक्वल टू x ऑफ n2 कितना है 0.0129, ठीक है, इंटू 10 का पावर -3 है, लिख देते हैं इंटू 10 का पावर -3 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितना 55.5, ठीक है, और क्या मोल, हाँ या ना। जी सर। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हम लिख चुके हैं, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या n ऑफ n2, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, बिल्कुल से सॉरी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा n ऑफ n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 0.1759, ये आपको मिला, और साथ में क्या था इंटू 10 का पावर -3। तो देखिए अब लगभग ये 1759 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या ले सकते हैं n ऑफ n2 इज इक्वल टू, हम सीधा आंसर लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा 1759 के लिए लिख सकते हैं 0.176 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जो 10 का पावर -3 इसको क्या कहते हैं, मिली कहते हैं या नहीं कहते हैं, कहते हैं सर। 10 का पावर -3 को मिली बोलेंगे तो लिखेंगे मिली, MILI मिली, और साथ में यहाँ क्या था मोल भी तो था बचा हुआ ना, यहाँ मोल था ना, ये बचा हुआ, यहाँ मोल होगा ना, देन मिली और फिर क्या मोल। आंसर आपको क्वेश्चन किसमें पूछा था, आपको देखिए क्वेश्चन पूछा था मिली मोल्स में, आपका आंसर किस में आया मिली मोल्स में। कोई दिक्कत है, मिली मोल्स भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मोल्स लिख दीजिए, चलिए मिली मोल्स। कोई दिक्कत है क्या, एकदम अच्छे से क्लियर है, आंसर समझ में आया आपको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से एक बार देखिएगा, याद रखिए आप, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, क्या ध्यान दीजिएगा ध्यान से, गजब हो गया नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से रीड करना है और फिर अपने से खुद से बनाना है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस बनाते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप एक बार देखना जरूर, बनाने का कोशिश जरूर करना, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपको सभी का केएच का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ चीजों को याद रखना है। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि हमारा क्या था, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, पहला चीज, ठीक है। कुछ चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्या, अगर हम हेनरी कांस्टेंट, या फिर ये समझ लीजिए हाँ हेनरी कांस्टेंट अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारा घटेगा, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने से केएच भी यानी हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ता है, ये हो गया हमारा कितना तीसरा, मतलब जो हम लोगों ने प्रूव किया है वो, मतलब शर्त, नियम और शर्त, वो हमारा थर्ड वाला, ठीक है। अब चलिए ध्यान देते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, अल्फा हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ गिवन प्रेशर। अब जरा ध्यान दीजिए, अल्फा का केएच का वैल्यू कितना है, यहाँ करते हैं प्रूफ, ठीक है। अल्फा का केएच का वैल्यू है, अल्फा का केएच का वैल्यू है 50, ठीक है। अच्छा बीटा का कितना है 2, तो मतलब जितना कम केएच का वैल्यू होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना, बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। देन अब जरा ध्यान दो, अल्फा इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी बोल रहा है, क्या होगा अल्फा का हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी यहाँ पे, कभी नहीं, क्यों, अल्फा से कम बीटा का केएच है तो बीटा का ज्यादा सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, बीटा से ज्यादा तो फिर गामा का सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम अगर किसी का अगर केएच का वैल्यू देख रहा है तो वो किसका है, वो गामा का है, सबसे मिनिमम केएच का वैल्यू किसका है, गामा का, उसके बाद है बीटा का। तो अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ना, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा हमारा, ये तो गलत बात कह रहा है हमसे, है ना। चलिए दूसरा क्या है, सब कुछ यहीं पर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन दैट 298 केल्विन, बात सही बोल रहा है, कैसे, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कह रहा है कि गामा, गामा मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो गामा के रिस्पेक्ट में ये कह रहा है कि 308 केल्विन पे जो सॉल्युबिलिटी होगा, 308 केल्विन पे क्या, जो हमारा सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी वो क्या होगा, घट जाएगा किससे, 298 केल्विन से। यहाँ जो भी आपको दिया हुआ है सारा किस पे दिया हुआ है, 298
केल्विन पे दिया हुआ है। मतलब अभी जो इसका सॉल्युबिलिटी होगा 298 केल्विन पे, वो 308 केल्विन पे और उसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। मतलब ये ऑप्शन आपको सही बात बता रहा है। अब देखिए जाहिर सा बात है, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो आपका एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से एक आपका सही होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? बी नंबर। तो सी और डी में अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज ये आपको आंसर मिल गया। तो सी और डी में अगर आप सी और डी को सॉल्व करने जाओगे तो आपका समय और भी ज्यादा बर्बाद होगा और आपके पास समय का वहां होता है कमी। तो जो मिल गया आंसर मारो, आगे बढ़ो। ये नहीं कि सी और डी भी चेक कर रहे हैं। हाँ, जब आपका दो क्वेश्चन, मतलब ऐसा भी मतलब कि एडवांस में ज्यादातर देखा जाता है, क्या मेंस में नहीं, कि दो आंसर सही होता है, उसके लिए आपको चेक करना होगा। लेकिन मेंस में आपका एक ही आंसर सही होगा, नीट में भी आपका एक ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया ना, इसका आंसर मिल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया ना कैसे सॉल्व किया मैंने इसको? सीधा बात, अपने पास क्या है, डाटा है, हम लोगों ने वो प्रूफ किया है, देन उसके बिहाफ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया। ओके, गॉट इट। और अगर आपको बहुत मन है ना निकालने का, तो चलो आपके लिए होमवर्क ही मैं दे देता हूँ। ये सी और डी को आप क्या करो, देखो यहाँ पर आपको दे दिया है क्या, 55.5 मोलर सॉल्यूशन, मतलब एम दे दिया है। आप एक काम करना, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स के बिहाफ पे दोनों का वैल्यू निकालना। मैं गारंटी देता हूं आपको, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये सब जो भी आपका जो वैल्यू यहाँ पर आएगा, वो कभी भी आपका आंसर सही नहीं होगा। मैं लिख ही देता हूं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपको सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये भी आपका जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब आप जरा ध्यान दो, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन कभी क्या करता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था मेरे पास थोड़ा देर पहले, मतलब 15-20 मिनट पहले। उसने अभी जेईई मेंस दिया एग्जाम, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल आया था। ठीक है ना। और अभी जब उसने मुझसे कहा कि सर मेरा 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका क्वेश्चन गलत होने का रीजन ये था, उसने ये पढ़ा ही नहीं कि यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। आप समझो, है ना। हर बार आदमी सोचता है क्वेश्चन पढ़ता है करेक्ट, कोई एक को मार के निकल गए। नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं जा सकते। बात समझ में आ गया? आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना और पूरा क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर करना है। गलती से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मार के आना है, बहुत इंपैक्ट करता है आपके रिजल्ट पे। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि नॉट करेक्ट। तो चलिए हम लोग एक कर पढ़ते हैं। देन पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। क्या मैंने ये आपको नहीं बताया? पिछले ही सेशन में मैंने एक लिस्ट यानी कि एक चार्ट दिखाया था आपको, जो एनसीईआरटी में गिवन है। हर एक गैस का अलग अलग केएच होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे। हाँ या ना? तो मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत दिया हुआ स्टेटमेंट हमको उसको चेक करना है। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे इसका आंसर ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। मतलब क्या कह रहा है, जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी, यानी कि देखिए जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। हो गया ना कांड, यही तो कांड हो गया। क्यों? हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है हमारा केएच जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डिक्रीज करेगा। हमने यही ना पढ़ा है। यहाँ ये क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट के अनुसार में कह रहा है केएच बढ़ा दो तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा। क्या ये सही है? क्या नहीं है, ये गलत है। तो मतलब इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमारा आंसर कौन सा सही है, बी नंबर। यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। समझे या नहीं समझे? एकदम 100%। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, देख लेना अच्छे से। चलो ले लो। देन सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देन ये रहा स्क्रीन पे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को कुणाल सर ही बनाए, आपको भी बनाना चाहिए। क्योंकि देखो क्वेश्चन का पैटर्न हर बार अलग अलग आ सकता है, पर एक बार अगर तरीका सीख गए ना, और अगर तरीके से बना लिया ना, तो क्वेश्चन बनाना कोई टफ डिफिकल्टीज नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस W, X, Y एंड Z इन वाटर एट 298 केल्विन द हेनरी लॉ कांस्टेंट KH आर कौन कौन सा है, 0.5, 2, 35 एंड 40 किलो बार। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक, द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा इज, मतलब आपको दे दिया गया है यहाँ पे सारा का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, सभी का वैल्यू आपको मिल गया है।
और आपसे कह रहा है कि इन डेटा के बिहाफ पे इनमें से कौन सा हमारा ग्राफ सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप इसको खुद ही बनाइएगा, अगर आप अपना आंसर निकालिएगा फिर मेरे डाटा से आप मैच कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्लाइड मतलब एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ ताकि क्या हो जाए मेरा, मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकूं। तो ये रहा मेरा ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। देन अभी मैंने आज ही के स्लाइड में मैंने आपको बताया क्या बताया है कि मैंने आपको ग्राफ प्लॉटिंग सिखाया, किसका, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, इसका ग्राफ प्लॉटिंग मैंने आपको आज सिखाया, ठीक है। देन अब हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डाटा है। डाटा क्या है, हमको बताना है कि किस मतलब कि हमको ये बताना है कि ग्राफ कौन सा प्लॉट होगा हमारे इस डाटा के बिहाफ पे। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमको क्वेश्चन में कहीं भी, आप ध्यान देना क्वेश्चन तो अभी नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कहीं भी मोल फ्रैक्शन किसी का भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ केस दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूट चूंकि बहुत ही मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि गैसियस पार्टिकल बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, तो चूंकि बहुत कम मात्रा में होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे, ठीक है, जब दिया हुआ ना हो तो। देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू, अब देखो यहाँ पे ये जो x है ना, ये x किसका होता है आपको बता दें, वैसे आपको पता होना चाहिए, ये जो x होगा ये होगा x ऑफ सॉल्यूट, ये x किसका होता है, सॉल्यूट का, ठीक है ना। देन अब हम क्या करेंगे, चूंकि सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या, x ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि हमको पता क्या है, हमें ये पता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है, ये तो हमें पता है अच्छे से, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्वेंट। देन अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इज इक्वल टू के एच, तो के एच ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बताओ आप, माइनस के एच इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यही हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से अपना ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था, एक्चुअली मैंने पिछले सेशन में बताया था, एक लाइन का इक्वेशन क्या था, एक लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स, और एक और था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताया था या नहीं बताया था, हाँ सर बताया था। देन यहाँ पर कौन सा लगेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे y के बिहाफ पे आप किसको लेंगे, y के बिहाफ पे आपका प्रेशर होगा, ठीक है। ये c के बिहाफ पे कौन लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है, कांस्टेंट वैल्यू हमारा ये है KH वाला, और mx की जगह पे कौन आएगा, mx की जगह पे आएगा KH इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब देखिए हमारा जो स्लोप होगा वो निगेटिव में जा रहा है, m किधर जा रहा है, स्लोप का वैल्यू हमारा आ रहा है निगेटिव का। तो अगर निगेटिव का स्लोप आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा और प्रेशर यहाँ होगा, मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा, और स्लोप क्या बनेगा, नीचे की ओर जाएगा, मतलब डिकेन ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना, समझ गए ना। जब आपका डिकेन ग्राफ बना है तो अब हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन में। तो तुरंत क्या कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम क्वेश्चन में जाते हैं, ले लो। हमारा क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन में हमारा है क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। अब देखो अब हमारे पास जो डिकेन ग्राफ है वो उन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट में क्या करते हैं, चलिए बी नंबर तो हमारा, एक नंबर में ये डिकेन ग्राफ है तो इसको हम रखेंगे कि हाँ हमारा ये सही हो सकता है, बी नंबर में खत्म हो गया, डी नंबर भी हमारा खत्म हो गया, बच गया क्या, सी, और ए और सी में हमारा क्या है, कंफ्यूजन है। अब चले हम देखते हैं कि ए और सी में को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे KH का वैल्यू 0.5 किसका, W का वैल्यू 0.5, ये W का है, ये X का है, ये Y का है, और ये किसका है, ये Z का है। ध्यान दीजिएगा WXYZ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे WXYZ, WXYZ। देखिए KH का वैल्यू क्या होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, KH का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन में उतना ज्यादा घटेगा। अब ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन कहाँ ड्रास्टिकली कहाँ घट रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ने पर। तो देखो यहाँ पे W का कितना है 0.5, उसके बाद X का कितना है 2, लगभग आसपास है। अब देखो ड्रास्टिकली चेंज आया, KH का वैल्यू वहाँ पे 35, मतलब बहुत ज्यादा अचानक से घटा, और 40 में लगभग उसी के जैसा घटा। तो ए हमारा क्या है, सही आंसर होगा। क्लियर हो गया, ए हमारा होगा सही आंसर। इस तरह से हम समझ करके डाटा से क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। क्या आपको अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देन अब हम अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। देन क्या है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज
1.0, देखो क्या दे दिया, KH का वैल्यू दिया है 1.0 इंटू 10 का पावर 5 ATM। उसके बाद बोला दी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मतलब हवा में जो मोल फ्रैक्शन होगा N2 का जो मोल फ्रैक्शन होगा हवा में, एयर में, वो कितना है 0.8। देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर इज लो। अब आपको क्या बोल दिया, मांग रहा है आपको मोल्स ऑफ N2 मांग रहा है, कब, जब आपने इसको डिसॉल्व किया कितना 10 मोल्स ऑफ वाटर में, ठीक है ना, और प्रेशर क्या है 5 ATM। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ जगह बना लेते हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जगह हम बना लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर अपना आंसर करने के लिए जगह बना रहे हैं, ठीक है, ये हम आंसर करने के लिए जगह बना लिए, ठीक। अब चलिए आंसर करते हैं। गिवन डाटा क्या क्या है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या मिल रहा है हमको, गिवन में हमको मिल गया KH, कितना KH है हमारा 1 इंटू 10 का पावर 5, 1.0 इंटू 10 का पावर 5, ये हमारा क्या हो गया KH का वैल्यू है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, मतलब हवा में जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो XN2 लिख रहे हैं और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, एयर वाला, ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.8, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद आपसे मांग रहा है। तो चलिए KH दिया हुआ है, X ऑफ N2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, पार्शियल प्रेशर। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे इसको 11th में, क्या, अगर हमको PA निकालना है, PA, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला बनता है P नॉट A इंटू XA। तो हम लोगों को पहले इसी फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले इसी फॉर्मूला में पुट करना है और अपना PA को निकालना है। देन PA क्या आएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, PA क्या आएगा हमारा, P ऑफ A मतलब P ऑफ N2, ये हमारा कितना आएगा, P नॉट A कितना है 5 ATM, 5 इंटू XA कितना है, X ऑफ N2 कितना है 0.8, ये कितना आएगा 5 8 जा 40, है ना, तो 4.0 ये हमारा आ गया P ऑफ N2। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद क्या है हमारा P ऑफ N2 हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें निकालना होगा क्या, P इज इक्वल टू KH इंटू X, हाँ या ना, ये फॉर्मूला हमारा किसका है, हेनरी लॉ का, और चूंकि KH दिया है तो हमको तो इस फॉर्मूला में पुट करना ही है। देन अब हमको निकालना है क्या है, टोटल प्रेशर के लिए, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमें X निकालना है, ठीक है। तो हमें प्रेशर पता है और KH भी पता है, तो चलो निकालो X ऑफ N2। अब इस बार क्या, जो हमारा सॉल्यूशन जो बना उसमें जो मोल फ्रैक्शन आएगा N2 का, हमको वो निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा, कैसे निकालो, P बाई KH से। तो P कितना है हमारा 4.0, P ऑफ N2 कितना आया है 4 डिवाइडेड बाई KH कितना है 10 का पावर कितना 5, 1 को छोड़ दो, खाली 10 का पावर 5 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर क्या माइनस का 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यही निकालना है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम क्या कर सके, इसको आगे बढ़ा सके, प्रोसीड कर सके। ले लो जल्दी से, ले लिया। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। देन X ऑफ N2 कितना आया हमारा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देन X ऑफ N2 कितना आया हमारा 4 इंटू 10 का पावर माइनस का 5। क्लियर है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। देन X यानी कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो हम सभी को पता है क्या होता है, X इज इक्वल टू Na, अगर X से है यहाँ पे तो Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। अब हम फिर से कहते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर फिर से क्या है कि गैस घुल रहा है वाटर में, डिजोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे Na जो होगा वो बहुत ही Na जो होगा वो बहुत ही कम होगा Nb से। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ध्यान दो, XA इज इक्वल टू Na बाई Nb। अब आपको Nb निकालना है, Nb आपको पता है क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए Nb कितना दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। मतलब Nb आपको कितना दिया हुआ है, Nb इज इक्वल टू कितना है 10 मोल दिया हुआ है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। देन Nb आपका 10 मोल दिया है, X से आपको पता है कितना है, X ऑफ N2 कितना है 4 इंटू, तो यहाँ चलिए निकालिए, आपको Na निकालना है ना, तो इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला में क्या बनेगा, एक्स ए इंटू एन बी, हाँ या ना। तो चलिए अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर हमारे सामने प्रेजेंट होगा। देन एन ऑफ एन टू इज इक्वल टू, एक्स से कितना आया हुआ है, एक्स आया है 4 इंटू 10 का पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई एन बी कितना है 10, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10, 10 का पावर माइनस 5 में एक 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 का पावर माइनस 4। देन एन ऑफ एन टू, एन ऑफ एन टू इज इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 10 का पावर माइनस का 4, आंसर यही आपका इतना मोल आएगा। ठीक है, आंसर बोलिए, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लीजिए। चलिए ले लिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, है ना, पिछले क्लास में कोई होमवर्क नहीं मिला था तो ये क्वेश्चन को हम आपका होमवर्क छोड़ देते हैं। देखिए आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.55 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ये आपका आंसर आएगा 2.55 इंटू 10 का पावर माइनस 4। बाकी मैं जब अगला लेक्चर लूंगा तो इस होमवर्क को मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क, ये आपका है होमवर्क, आप इसको होमवर्क के रूप में बनाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है और आपको इसको बनाना है। ओके ओके जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए, जय श्री राम। करना पड़ता बाबा।